ठीक है। सो इफ अगर आपने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है तो ओके, ओके इट्स जी। ऑन। जी। Good. So, okay, Hamza, if I'm asked to you about the yesterday lecture, if there is something you want to ask. नो मैम, मैंने वो कवर कर लिया था। All right, good. And जो रिमेनिंग्स हैं वो भी आज जो है वो हम कवर कर लेंगे. And now let's talk about the parts of speech. So you know what, that everything is made by the parts, right? कोई भी चीज़ उसके पार्ट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, कोई भी चीज़ होती है. तो इस तरह से लैंग्वेज के, स्पीच के भी कुछ पार्ट्स हैं और वो ओनली 8 ही हैं. और सारी इंग्लिश जो है लैंग्वेज इसी के अराउंड ही जो है वो मूव करती है. We have 8 types of parts of speech are here. Number one is we all are familiar with this is noun. Okay, noun is the name of people, person, place, things, or ideas is called a noun. And noun is the word that names a person, place, thing, animal, or any kind of idea. We used to say noun. मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसका वेट होता है और वो जो है वो स्पेस लेती है, वो नाउन होती है. हर चीज नाउन है, आप भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, लैपटॉप भी नाउन है, ईच एंड एवरीथिंग इज नाउन, जिसको उर्दू में इस कहते हैं. ठीक है, हमने काफी इसकी एग्जांपल्स पढ़ी हुई है और पढ़ा हुआ है इन अवर चाइल्डहुड, राइट. ये फर्स्ट आपकी टाइप होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, इज अ नाउन. जैसे कि अगर मैं पर्सन की बात करूं, पर्सन में टीचर आ जाते हैं, अली है, डॉक्टर है. प्लेस में पाकिस्तान है, अमेरिका इज स्कूल, एवरीथिंग. थिंग्स में बुक्स, टेबल, फोन, एवरीथिंग. एनिमल्स, कैट, कुछ भी, वो सब नाउन में आते हैं. आइडियाज में अगर कोई हैप्पीनेस है, कोई ऑनेस्टी है, कोई फ्रेंडशिप है, वो सब चीजें आपके आइडियाज भी नाउन कंसीडर होते हैं. नाउन की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एंड कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन एज वेल. जो कि इसको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट्स एंड यू डोंट हैव टू बी learn the definitions of this. No, I am just giving you the concept that आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए. जब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब आपको आइडिया और अच्छे से हो जाएगा. प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, जो कि खास होते हैं. इट्स अ पर्टिकुलर नाउन्स दैट वी हैव अ वंस. For example, is Pakistan is one and only in all over the world. So this is a proper noun. So if I'm talking about the common noun, so common noun is called like a city. So we have a lot of million city in all around the world. So yeah, city is a common noun. Now talk about the collective noun. Is a type of noun that a name of a group like teams, class, family. And material noun is a name of substance or a material. For example, anything that have a material like gold. Okay, gold, diamond, wood, water, everything जिसमें कोई सब्सटेंस जाहिर हो रहा होता है, वो मटेरियल होता है. एब्स्ट्रैक्ट इज द मीन जिसमें कोई फीलिंग्स होती हैं. फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी है, करेज है. इसको मैं अभी आपको डेफिनेशन में मैंने एक्सप्लेन किया. अगर इसको जस्ट एक टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ कि ये हो सकते हैं नाउन में. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन. ठीक है, प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड अ रिपीटेशन. फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट माय नेम इज वनीजा एंड for example, if I used to be called in every sentence in my name. For example, if I take your example that Hamza is just completed the graduate, and Hamza wakes up early in the morning. Hamza used to prayer 5 time in a day. Hamza used to go every day on a morning walk. So every sentence is Hamza, 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 right? So that is the repetition of the words. To avoiding the repetition, so we use a pronoun. So by the replacement of your name, I use he, right? So he is the pronoun. And by the replacement of my name, so we use the she. And if there is the replacement of we and we, अगर मैं हम अब हमारी बात करूं, आप भी हैं, मैं भी और भी हैं, तो वो दे हो जाएगा. ठीक है, तो हमारी नेम्स की जगहों पर जो हम रिप्लेसमेंट यूज करते हैं वो नाउन होती है. ठीक है, नाउन की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे पर्सनल नाउन, रिफ्लेक्सिव नाउन, इस तरह से. रिलेटिव नाउन. पर्सनल नाउन में जैसे कि अभी मैंने बताया ही, शी, इट, जो कि हम बात कर रहे होते हैं. एंड पोजेसिव नाउन्स जैसे कि इट्स माइन, इट्स योर्स, माइन लैपटॉप,
योर्स ब्रदर, ऑलराइट। सो कोई भी चीज जो कि पोजेसिव है तो वो पोजेसिव होती है। रिफ्लेक्सिव नाउन्स भी होते हैं जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरह के वर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं। लेट्स कम टू द थर्ड टाइप, इट्स अ वर्ब। वर्ब होते हैं हमारे पास कोई भी एक्शन एंड स्टेट, राइट। तो इसका आइडिया तो है आपको, कोई भी ऐसी चीज जो कि काम परफॉर्म कर रही होती है वो वर्ब होती है, जैसे कि रन, राइट, ईट, स्लीप, एवरीथिंग जिसमें भी कोई काम हो रहा होता है वो वर्ब होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है साथ साथ आपको? यस सर, समझ आ रहा यस, आर यू देयर? है। यस यस, आवाज आ रही है? हाँ, आई थिंक गुड। मेरी आवाज चली गई थी। ओके, सो जी जी, मैं वी नोट भी कर टॉक रहा हूँ, पर अबाउट द नाउन। समझ रहा सो था। नाउन में भी हमारे, जी जी, गुड। सो कंटिन्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ब। वर्ब में हमारे पास जो है वो कोई भी काम, मतलब आप सो भी रहे हैं तब भी ये वर्ब है। स्लीपिंग इज अ वर्ब। स्लीप, ईट एंड राइट, रन, बी, ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास वर्ब की हैं। वर्ब की भी कुछ टाइप्स होती हैं जैसे कि मॉडल वर्ब आपने सुना होगा, मेन वर्ब आपने सुना होगा, या ट्रांजिटिव वर्ब, इस तरह के। मेन वर्ब जो है वो एक्चुअली होते हैं जिसमें हम बात कर रहे होते हैं, शो द मेन एक्शन, लाइक ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो प्लेस क्या हो गया, खेलना हो गया। सो दिस इज अ मेन वर्ब जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं। ही रन्स फास्ट, तो रन्स क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। एंड हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हम हमारे पास होते हैं हर डू, डज टेंसेस में हम यूज करते हैं, जो कि अब अभी कुछ टाइम में हम यूज भी करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब तो ऐसे वर्ब है जिनके बगैर दिन भी नहीं दिन गुजरता। हम कहते हैं आई कैन, यू कुड, वी डू दैट, कुड, मे, माइट, शुड, इस तरह के वर्ड्स जो हम मॉडल वर्ब में यूज कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज डिस्क्राइब अ नाउन, जिसमें नाउन को ही डिस्क्राइब किया जाता है और उसकी मोर इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ फ्लावर, तो फ्लावर इज अ नाउन, बट अगर मैं कहूँ फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हाउस, हाउस इज अ नाउन, इफ आई एम टेलिंग दैट हाउस इज अ बिग हाउस, तो बिग इज अ एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव जिसमें हम खूबी या खामी कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कि अब मैं कहूँ कि शी हैज़ अ शॉर्ट हेयर्स, तो वो जो शॉर्ट है, ये शॉर्ट हाइट है, ये शॉर्ट हेयर्स हैं, वो भी आपके एडजेक्टिव्स में आते हैं। अगर लॉन्ग हेयर्स हैं, लॉन्ग हाइट है, जो है वो भी आपकी एडजेक्टिव में आ रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी होते हैं जैसे कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ये इसको आपने बिल्कुल भी ना एक जैसे कि याद करते हैं जो हम 16 ईयर्स एजुकेशन में करते हैं वो नहीं करना है। ठीक है, जैसे हम याद कर लेते हैं, आप जैसे देखने अच्छा एडजेक्टिव है, इसकी और क्या टाइप्स हो सकती है, मैं ऐसे कैसे टाइप्स में कैटेगराइज कर सकता हूँ, तो वो क्वालिटी में आप कैटेगराइज कर सकते हैं ना। जैसे कि अगर क्वालिटी में आप कहें कि जिसमें क्वालिटी डिस्क्राइब हो रही है, कुछ अच्छी क्वालिटी के एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि गुड थिंग, बैड थिंग भी आती है एडजेक्टिव में, लेकिन गुड, लॉन्ग और ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटी में आ रही है। लेकिन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होती है जिस तरह से कोई चीज़ है, वो हाइटेड तो है लेकिन वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इसको मैं कहूँगी कि कुछ फ्यू सेकेंड, फ्यू इंचेस ही हाई है, या फ्यू वाटर। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वांटिटेटिव आ सकते हैं। नंबर एडजेक्टिव्स आते हैं जैसे कि शोज अ नंबर, जैसे बुक्स है, तो बुक्स क्या है आपके एडजेक्टिव, नाउन है ना, बुक्स नाउन है, कॉपीज नाउन है, लैपटॉप नाउन है। अगर मैं कहूँ 3 लैपटॉप्स या 3 बुक्स या 3 पेन्स, तो मैंने उसकी क्वांटिटी बता दी, तो ये नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पोजेसिव, इंटरोगेटिव एंड डिफरेंट एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे विच, व्हाट, हुज। तो ये जस्ट इसका है, ये आपने और इसको एक्सप्लोर करके इसको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। जी जी, ठीक है। एडवर्ब इज फाइव वर्ब एडजेक्टिव है अनदर एडवर्ब। एडवर्ब ना एक इसकी होती है, एक आपके लिए सिर्फ एक इसको याद करने की टिप होती है कि एडवर्ब के लास्ट में ना एल वाई आता है मोस्टली। ठीक है, जैसे कि अगर क्विक है, क्विक आपका वर्ब है, कोई काम करना, अगर मैं कहूँ क्विकली तो वो एडवर्ब बन जाएगा, एल वाई आ गया। ब्यूटीफुल है वो जो है आपका एडजेक्टिव में भी आ सकता है, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ ब्यूटीफुली तो वो एडवर्ब में आ जाएगा। इस तरह से फास्ट है, अगर मैं कहती हूँ फास्टली, तो वो मतलब आपके वर्ब को भी और ज्यादा डिस्क्राइब कर देना एडवर्ब कहलाता है। जैसे कि एक मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल देती हूँ कि अली रन्स।
ठीक है, अली भागता है। लेकिन मैं कहूँ कि अब मुझे नहीं पता कि अली कितनी स्पीड से भाग रहा है, अली फास्ट भाग रहा है, स्लो भाग रहा है। अगर मैं कहूँ अली रन्स फास्ट, ठीक है, फास्टली, तो ये क्या हो गया कि एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला, हमने वर्ब को भी और एक डिस्क्राइब कर दिया, या फिर मैं सो रही हूँ, कितने टाइम से सो रही हैं, या फिर इस तरह से। अगर वर्ब को भी आप और ज्यादा डिस्क्राइब कर दें, जैसे फास्टली और स्लोली हमने बताया, तो ये एडवर्ब होता है। जैसे कि अली भाग रहा है, लेकिन हमें नहीं आइडिया कि अली कब से भाग रहा है, या फिर कितना भाग रहा है, कितनी क्वांटिटी में भाग रहा है, कितना भाग चुका है, वी हैव नो आइडिया। अगर अली रन्स फास्टली, तो तब हमें पता चला अच्छा फास्ट भाग रहा है। तो ये फास्ट जो है वो आपका एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब की भी टाइप्स आपने सुने होंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है कि जैसे स्लोली, केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुली, ठीक है, जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो रही है। जैसे कि ये भी इसमें वर्ड से ही जाहिर है ना। और अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो व्हेन, टुडे, यस्टरडे, नाउ, मतलब यस्टरडे वी लर्न, टुमारो वी विल लर्न, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइमिंग्स, तो हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे कि where, there, everywhere, it's all about like come here. And what is this? So this is about the adverb of place. एंड मैंने ये भी कहा फ्रिक्वेंसी भी होती है ना, हाउ ऑफन, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, नेवर, ये वाली जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो फ्रिक्वेंसी में हम यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है कि वेरी क्वाइट टू ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि योर वॉइस इज क्वाइट स्लो, मतलब क्वाइट कहना। एंड हम कहते हैं अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, ओके, यू टू। तो वो जो टू था, TOO, ये भी आपकी जो है वो वर्ब ऑफ डिग्री को बताता है कि कितनी उसके अंदर एक आप कह लें कि वेटेज है इस बात का। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पॉइंट, सिक्स पॉइंट, इट्स अबाउट द प्रेपोजिशन। प्रपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से हम स्पीकिंग में भी लैग कर रहे होते हैं। जो आपके पास ये प्रपोजिशन है, ये एक्चुअली में लिंक्स वर्ड्स जनरेट करता है, और ये वर्ड्स को आपस में लिंक कर रहा होता है। कैसे लिंक करता है? अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल, if I'm saying to you that the cat is under the table, okay, so अगर आप इमेजिन करें और मैंने कहा कि the cat is dash the table, ठीक है, अब what is the mean, the cat, the table, dash, what is the mean? तो अगर मैंने कहा the cat is under the table, cat जो है वो टेबल के नीचे है। अब इस वर्ड की वजह से मुझे पता चला कि कैट का और टेबल का आपस में क्या रिलेशन है। So these kind of prepositions show the relation between to the words, के words का आपस में क्या relation है। मैं कहती हूँ the pot is dash the table, तो what is the mean, pot और table का क्या relation है, इनका क्या concept आपस में बन रहा है। तो the pot is on the table, ऊपर है, table के ऊपर है, books is on the table, right? तो ये preposition इतने important होते हैं, इसलिए हम confuse हो रहे होते हैं। अच्छा, in आएगा, on आएगा, under है, तो इसके बहुत सारे जो है, बिल्कुल, इन, ऑन, एट, बिटवीन, जैसे कि मैं कहूँ कि आफ्टर, बिफोर, इन, फ्रंट ऑफ, ईच एंड एवरीथिंग, जो कि ये वर्ड्स हम लिंकिंग वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट इज अंडर द चेयर, एंड ही लीव्स इन मुल्तान, इन, राइट? तो दिस इज द मीन yes, जो कि हम कह रहे हैं। अगर कहूँ कि आई लीव्स डैश, सो आई लीव डैश मुल्तान, तो नहीं पता चल रहा। अगर मैं इन यूज कर रही हूँ तब पता चल रहा है, ओके, ठीक है। I live सो in दिस इज Multan. गिव यू द कॉन्सेप्ट, राइट? ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ कंजक्शन। कंजक्शन अपने वर्ड नेम से ही जाहिर है, कनेक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है कि कनेक्ट्स करना वर्ड्स को, सेंटेंस को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि आई एम वनीजा, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, I am a participate, used to participate in hackathon. So what is the mean? I am. तो मैं क्या कर रही हूँ? Sentences बना रही हूँ। ठीक है, I am an instructor that used to teach IELTS and spoken English. So अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे सेंटेंसेस बन रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो वन क्लास के स्टूडेंट ने कैसे लिखा हुआ है, तो वो शॉर्ट सेंटेंसेस। लेकिन आप जब यूज करते हैं कंजक्शंस को, तब आपके वर्ड्स कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Vanessa, and I used to teach spoken English and IELTS nowadays.
ये तब इस दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के बाद फुल स्टॉप आएगा। तो क्या हुआ कि मेरे दोनों सेंटेंसेस मिलके एक कंबाइंड सेंटेंस, और मैंने यूज किया कंजक्शन जो कि था एंड। ठीक है। एंड इफ आई यस से दैट नाउ डेज आई टीच स्पोकन इंग्लिश एंड आयल्स बट आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑलराइट, सो मैंने बट यूज कर दिया, और वो क्या हुआ कि मेरे सेंटेंसेस भी मैच हो गए, लेकिन उसमें ये भी पता चल गया कि एक डिफरेंस भी है। बट नाउ डेज आई एम टीचिंग आयल्स एंड आई यूज टू टीच आयल्स एंड स्पोकन इंग्लिश, बट बाय प्रोफेशनल आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट यूज टू डेवलप websites and apps. All right, so it's all about that, how we are going to connect the sentences with each other by using the conjunctions, and भी use करते हैं, but भी use करते हैं, और however use करते हैं। however भी but होता है, मतलब simple language में but होता है, अगर formal language में वो होता है however, तो however use करते हैं, therefore use करते हैं, because use करते हैं। right, मैं कहूँगी I am teaching IELTS because I am a uh, verified trainer, right? तो इट्स अबाउट द बिकॉज, तो बिकॉज यूज कर लिया तो इट्स अबाउट द कंजक्शन। ठीक है। अब यस कंजक्शन ठीक भी हमारे पास टाइप्स ऑफ कंजक्शंस होते हैं, जैसे कि जब जिसमें हम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, जैसे नॉट, फॉर, बट, जैसे अभी हमने यूज भी किए। फिर सब ऑर्डिनेट भी होते हैं, जैसे कि बिकॉज, ऑल दो, मैंने आपको भी बताया। और ठीक है, को रेलेवेंट भी होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना ईदर, नीदर, बोथ। तो ये वाले भी कंजक्शंस को रेलेवेंट कंजक्शंस होते हैं जो मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं। सो नाउ finally, on the last part of the parts of speech is the interjection. Interjection is always to express a strong emotion. ठीक है, हमेशा strong emotion जो है ये present करता है। For example, if I'm saying कि wow, ठीक है, जब मैं wow कहूंगी तो मेरी जो sound of the voice है वो normal sound से ज़्यादा exclusive और ज़्यादा attractive होगी, because उसमें emotions भी होंगे, उसमें एक happiness भी होगी। It's not about the normal voice। और जैसे मैं एक अपने वोकल से स्पीकिंग कर रही हूँ, लेकिन जब मैं वाओ कहूँगी तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज होंगे, मेरी आईज जो है वो थोड़ा सा स्टैंड आउट करेंगी, वो और आईज में शाइन आ जाएगी, और जो है वो चिक्स ग्लो करेंगे। एंड बिकॉज आई एम, अगर कोई मुझे कह रहा है कि हैप्पी बर्थडे, राइट, और अगर मैं उसको कह रही हूँ हैप्पी बर्थडे, तो मैं एक नॉर्मल साउंड से तो नहीं कहूँगी ना हैप्पी बर्थडे, राइट। तो हम फुल इमोशन दिखाते हैं जब हम उसे कहते हैं सरप्राइज। तो जब हम कह रहे हैं तो हमारी आवाज, हमारे एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग बता रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी इंटरजेक्शन। यस ऑलराइट। यस तो अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल ओहो, अगर कोई ऐसी बैड न्यूज़ मिली है, तो मैं नहीं कहना चाह रही ओह, लेकिन वो फिर भी मेरे अंदर से निकल रहा है ओह। और अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है मैं चाय पी रही हूँ या मैं कोई जूस पी रही हूँ और वो गलती से मेरे कपड़ों पे गिर गया है, मेरे हाथ पे गिर गया है, तो वो मैं कहती हूँ ओहो। और कुछ तो कहते हैं कि अच्छा ये क्या हो गया, आउच। सो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स दैट वी आर used to express the strong इमोशंस। ठीक है, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, एंड जैसे कि किसी चीज से आप हर्ट हुए तो आप कहते हैं आउच, दैट्स रियली हर्ट्स मी। एंड अगर आप कहते हैं कि सो ये एंड वी won the match, so this is about that we are going to show the interjection to showing the strong emotions and strong reaction. So yeah, if any question here, so you may ask. यस नो क्वेश्चन समझ आ गया है। मतलब ये चीज़ें कवर की हुई थी अभी रिवाइज हो गई यस पर यस गुड। अब आपने इसकी और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस की इसकी एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो आप कैसे करेंगे कि अब नाउन के कुछ वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएं, ट्राई टू बी राइट अ पैराग्राफ ऑन इट, जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। आपको उसमें से कुछ भी समझ आया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या होते हैं, तो आप जो है उस पे इसके ऊपर लिख सकते हैं पैराग्राफ, आपकी राइटिंग स्किल्स बेटर होंगी। एंड लेट मी नो अबाउट द यस्टरडे सेशन जो आपको दी गई थी असाइनमेंट, आपने कंप्लीट कर ली वो? यस वो आपने 10 वर्ड्स बोले थे और बाकी मैंने जो पीछे पढ़ा था उसको रिवीजन किया यही था आपने तो 10 वर्ड्स की बनाई आपने कुछ सेंटेंसेस? सेंटेंसेस मैंने बनाए तो नहीं थे मैंने वो मतलब लाइक उससे जीपीटी से बात कर रहा था तो उसको बना के दे रहा था वो मेरे क्वेश्चन कर रहा था
मतलब मैंने हम्म। नोट नहीं किए, मतलब उधर से ही हो। बिल्कुल, अगर आप नोट करेंगे तभी वो जो है वो एक देखिए याद रहेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे या फर्स्ट टाइम याद किए होंगे, सुने तो होंगे, चले याद आपने फर्स्ट टाइम किए होंगे, तो वो तब तक आपको अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो याद चाहिए तो एक बार आपके हाथ से अगर वो हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक ठीक है, है, और ये इंस्टीड ऑफ वर्ड्स कि हम कहें। वो वाले, जी जी, ये वर्ड्स वो हाँ, वाले लेने हैं कि जो मुझे नहीं आते पहले, वो वाले वर्ड्स लो। बिल्कुल। ठीक ठीक है। है, मतलब आप एलएलएम पे पूछ सकते हैं कि आइल्स वोकैबुलरी, राइट। तो आपके पास और बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, उनके सिनोनियम्स आ जाएंगे, एंड ट्राई टू बी नॉट अबाउट आपने एक वर्ड नहीं, एक वर्ड आपने याद करना है और उसके दो सिनोनियम्स याद करने हैं, दो नहीं तो तीन आपको आने चाहिए। ठीक है, तो एक सिंपल वर्ड अकेला याद ना करें, इट्स अ वन ऑफ द गुड टिप जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी रीडिंग्स में, आपकी लिसनिंग में। ठीक है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया भी था कि डिफरेंट स्पेशली क्या हो रहा होता है कि आंसर कुछ दिया हुआ होता है, क्वेश्चन कुछ दिया हुआ होता है, दोनों सेम होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, लेकिन वर्ड्स के सिनोनिम्स जो है क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, आंसर में कुछ लिखा हुआ है, उसको मैच करना, उसको फिल करना, उसको चूज करना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए ड्यू टू द सिनोनिम्स, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता जैसे कि सेम वर्ड का सेम मीनिंग है। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग यू कि आपने इसको ज़रूर एक सीरियस ड्यूटी की तरह करना है और डेली करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, अगर 10 आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 5 कर लें, लेकिन इसको करना है 5 कर लें, और हर वर्ड के साथ दो सिनोनिम्स उसके याद कर लें, जो कि आपकी वर्ड्स ऑफ रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे और आपको हेल्प कर रहे होंगे सब मॉड्यूल्स में। ठीक है। ठीक है, मतलब ये वर्ड्स अब वो वाले अभी चूज करूँ जो मुझे पहले नहीं पता। पहले तो मैंने ऐसे ही हाँ, रैंडम चूज किए थे, बीच में से कुछ मुझे पता थे और कुछ। नहीं नहीं, आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आप जीपीटी से कह सकते हैं कि गिव मी द आइल्स वोकैबुलरी, और अगर आपको कुछ वर्ड्स पता भी हैं तो उनके सिनोनिम्स नहीं पता होंगे आपको, तो वो जी याद जी। कर लें। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं डेली का ये एक आप अपना ऐप बना लें, बल्कि एक अपनी एक तो आप एक एक्सेल शीट बना लें, अगर लिखना नहीं चाह रहे तो आपने डेली क्या पढ़ा है वो डेली आप लिखें, चाहे आपने जिस दिन कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तब आप जो है उस दिन ये भी लिखेंगे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो जब आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे अच्छा मैंने कुछ याद ही नहीं किया, या मेरी कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुई है, या मैंने कुछ वर्ड्स नहीं याद किए हैं, तो कैसे इम्प्रूव होगा ना। तो इसको आप डेली इसको सीरियस लें, विकेबलरी को तो लिटरली सीरियस लें, क्योंकि स्ट्रक्चर्स वगैरह हम फिर भी कर लेते हैं, लेकिन हमें सिनोनिम्स में प्रॉब्लम होती है। एंड अगर हम फॉरेन उन वर्ड्स को याद करें ना, जब हम स्पीकिंग मॉड्यूल कर रहे हैं और हमने उन वर्ड्स को तभी याद किया, और जब हम उनको ट्राई करने की कोशिश करें तो वो हमसे बोले भी नहीं जाते उस टाइम पे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होती है उनको। अगर मैं दैट वाज द सेम टाइम अगर मैं कहूँ कि मैंने वर्ड्स याद किए, इट्स अबाउट some kind of different words जैसे incredible, exclusive, exceptional and different words that हम मैंने आइल्स के लिए याद किए, तो उस टाइम पे तो मुझे मुझसे वो बोले भी नहीं जाएंगे अगर वो मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो। ठीक है, ठीक है। तो इसको आपने ज़रूर करना है और इसको सीरियस होकर करें प्लीज़। ठीक है। ठीक है, मैं अभी मतलब इसको लिखूंगा भी ना, रजिस्टर पे हम्म, भी लिखूंगा। बिल्कुल, एक एक आप अपनी नोटबुक बना लें, एक रजिस्टर बना लें जिसपे आप जो है उसको कर रहे हो। ठीक। ठीक है, ऑल राइट, सो चलिए जी इसको कंप्लीट करते हैं जो लास्ट टाइम हमने किया था। ओके, सो ये कुछ 7 8 तक हम कर चुके थे, एंड सिक्स आइए 9 सिक्स तक तक करते हैं। नहीं किए थे, नहीं 6 तक किए थे हमने। और वो 6। जो कैट वाला किया था, एंड वाला। हम्म ये हम्म। वाला 6 और 7, नहीं 6 तक ही किया था, 7 8 किया। ओके, 6 तक किए थे। यस, 6 तक किया। ओके, सो यहाँ पर 6 तक 7 भी मैंने आई थिंक आपको बताए थे कि हमारे पास जो है अभी स्टार्टिंग में जब हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, सजेस्टन, राइट, तो हमने मैंने आपको क्वेश्चन। बताया था कि बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में TION आता है, बट इट्स नॉट अबाउट कि सबकी साउंड चन होती है, सबकी शन होती है, सब किसी की चन भी होती है, जैसे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, उसको क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इस तरह से कंजस्शन होता है। सो अब इन वर्ड्स को कैसे याद रखना है, इसका सच है वैसे तो कोई रूल नहीं है, लेकिन इसका ग्रामर ने जो कहा है कि अगर आप उसको जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि कौन से शन वाले हैं और कौन से चन वाले हैं। तो अगर आप इनको एक बार देख लेना कि कौन से जिनके लास्ट में चन की साउंड आ रही है SH वाली, और किनके लास्ट में SCH वाली चन वाली साउंड आ रही है, तो वो आपके माइंड में रह जाएंगे और आप इसको वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे कि एक वर्ड है सिचुएशन, पोजीशन एंड ट्रेडिशन।
इसको ट्रेडिशन नहीं कह सकते हम, ये ट्रेडिशन ही रहेगा, ठीक है। ट्रेडिशन। यस। सिचुएशन ही रहेगा, पोजीशन ही रहेगा, तो ये वो वर्ड है जिसको हम शन कह रहे होते हैं। एंड सजेशन, डाइजेशन, क्वेश्चन एंड कंजस्शन। तो अक्सर हम डाइजेशन पढ़ रहे होते हैं ना, रॉन्ग पढ़ते हैं। कंजस्शन पढ़ते हैं, ये रॉन्ग है, लेकिन इसको चन पढ़ते हैं, ठीक इसका है। कोई रूल नहीं है, मतलब इस तरह ही याद करनी पड़ेगा। इसका सच है तो वैसे कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एक बार माइंड में याद रख लें तो ये आपको याद रह जाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन है और ये सजेशन है, ठीक है। ओके, तभी तो मतलब कुछ लोग क्वेश्चन भी कहते हैं ना, क्वेश्चन भी तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक, ठीक है। समझ गया। हम्म। ओके। सो लास्ट टाइम एक और वर्ड हमने स्टार्टिंग में देखा था, बिफोर बिगनिंग ओवर दिस स्लाइड हमने देखा था कि एक वर्ड है नैश, राइट। लेकिन उसको उसकी स्पेलिंग्स थे जी से, गनैश था वो, ठीक राइट, ऐसे ही था ना। जी जी। जी जी। तो अब अगर वो वाली कंफ्यूजन आज आपकी दूर हो जाएगी कि इसको हम क्यों गनैश को नैश क्यों पढ़ते हैं, और नाइफ को के क्यों साइलेंट करते हैं, ठीक है। चलें जी, अब वो कहते हैं कि रूल नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ग्रामर सेइंग लाइक जी एंड के और ऑलवेज साइलेंट बिफोर एन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। वो कहते हैं कि जी और के की कभी साउंड ही नहीं आएगी अगर वो स्टार्ट में आ जाए और उसके साथ एन आ जाए, बिकॉज एन उसका किलर है। अगर जब एन आएगा तो उसके साथ हमेशा जी और के की साउंड ही रिमूव हो जाएगी, वो नहीं पढ़ी जाती। जैसे कि व्हेन द वर्ड बिगिन विद के एंड जी इट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन। जैसे ही मैंने देखा कि मेरा वर्ड के से स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ एन है, तो मैं के को स्किप करके एन को इमीडिएटली फॉलो करके पढ़ूंगी नी। इसको मैं पढ़ूंगी नॉक और इसको पढ़ूंगी नैश। नैश, नैश का वैसे बड़ा ट्रिकी सा मीनिंग है। नैश का मतलब होता है गुस्से में जब हम अपने टीथ, फॉर एग्जांपल गुस्से में दांतों को पीसना नैश कहलाता है। फॉर एग्जांपल जब किसी पे हमें बहुत गुस्सा आ रहा है और हम उसे कुछ कह नहीं सकते, तो हम जब बात करते हैं तो हमारे जो टीथ हैं वो आपस में बहुत टेरिबली जो है वो एक कनेक्ट होते हैं आपस में, और बड़ी पावर के साथ, हमारी बड़ी एनर्जी लग रही होती है उसमें। तो दैट इज द मेन नैश, उसको उर्दू में इंग्लिश में नैश कहते हैं। सो नी, नॉक, नैश, और ये रूल है कि जब भी एन के बाद जो है के बाद एन आएगा तो हमेशा ये साइलेंट हो जाएगा। आई थिंक बिफोर 2 years मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मैम एक ब्रांड है कुनोर, हम सब ने सुना हुआ है ना, कुनोर जी जी नूडल। जी जी जी। कुनोर में मैम के आता है, लेकिन उसके साथ फॉरन एन आता है, तो अब इसको कुनोर क्यों पढ़ते हैं, इसको नोर क्यों नहीं पढ़ते, राइट। तो ये क्वेश्चन है ना, अच्छा यस क्वेश्चन है यस। कि इसको वेरी गुड। इसको नोर क्यों नहीं पढ़ रहे, इसको कनौर क्यों पढ़ रहे हैं। तो द आंसर इज दैट कि कनौर एक ब्रांड है, एक ब्रांड है, एक बिजनेस का नाम है कनौर। ये उनका बिजनेस है, उनकी मर्जी, जो मर्जी नाम रखें। इट्स नॉट अबाउट कंसर्न, आपको जब अपने बिजनेस का नाम रख रहे होते हैं ये तो नहीं कहते कि आपने ग्रामर के रूल्स फॉलो करने हैं या फिर आपने एकेडमिकली फॉलो करना है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एकेडमिकली, सो वी नीड टू बी फॉलो द रूल्स। if we are talking in casually, and if we are talking like normally, so we used a normal English, right? Not we are talking to be following the same structures, and if there is some subject is missing or object is missing, हम बिल्कुल फिक्र किए बगैर बोल देते हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। और यस। इसी तरह से जब आप प्रोफेशनल टॉक में आते हैं या आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप पेपर लिख रहे हैं, स्पेशली जब आप इंग्लिश का पेपर लिख रहे हैं, तब तो आपकी मिस्टेक्स स्पेलिंग्स की भी होंगी, ग्रामर की भी होंगी, ग्रामेटिकली भी होंगी, सारी होंगी। लेकिन अगर वही पेपर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में लिख रहे हैं, तो वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को फोकस करेंगे, ना कि आपकी स्पेलिंग्स को। तो इवन स्पेलिंग्स के मार्क्स भी नहीं कट हो रहे होते। तो इसी तरह से वो जी बिजनेस है, वो एक कनौर ब्रांड है, उनकी मर्जी वो कनौर रखे, वो नोर रखे, उनकी मर्जी। बट इफ आर टॉकिंग अबाउट द एकेडमिकली, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, तब ग्रामर की रूल से ये वर्ड रॉन्ग है। और कनौर इंग्लिश का वर्ड तो है ही नहीं, उन्होंने खुद से ब्रांड का नाम रखा हुआ है कनौर, ठीक है। सो जी। दिस दैट इज द रीजन। ओके। ओके। सो सम ऑफ द वर्ड्स हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं जो कि ना एक्स से स्टार्ट हो रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि इसको हमने पढ़ना कैसे है। जैसे कि ये एक्स से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे एक वर्ड होता है एक्स फॉर एक्सरे, ये तो हमें पता है कि ये तो स्टार्ट ही एक्स से होता है। लेकिन कोई वर्ड है जो कि
एक्स से स्टार्ट है, लेकिन इसको कैसे पढ़ें? तो ग्रामर कहती है कि प्रोनाउंस द एक्स लाइक जेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, कि अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में ही एक्स आ जाता है तो उसकी साउंड हमेशा जेड की साउंड की तरह होती है, जी पढ़ते हैं उसको। जैसे इसको पढ़ते हैं जाइलम, ठीक है, जाइलोफोन, जाइनोफोबिया, ठीक है। तो ये वाले वो वाले आपके वर्ड्स हैं जिसमें आप इसको जेड की साउंड देते हैं, एक्सेप्शन ऑफ एक्सरे, कि एक्सरे को जो है वो एक्सेप्ट करके बाकी जितने भी ये जो एक्स वाले वर्ड्स होते हैं, ये इसको आप जाइलम या जाइलोफोन या जाइनोफोबिया जेड की तरह पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। बाकी जाइलम तो हमारे पास एक बायो की टर्म है, और जैसे कि हमारे पास सेल वगैरह होते हैं, आई थिंक अगर आपने मैट्रिक में बायो पढ़ी हो तो वो सेल जाइलम, इट्स अबाउट दिस, ये उसी की टर्म है। और जाइलोफोन अक्सर हम देखते हैं पीजी के स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं उनकी बुकलेट्स में जाइलोफोन होता है, जो एक्स फॉर जाइलोफोन, राइट, ये वही है। जाइनोफोबिया इज अबाउट द डिजीज, जब भी किसी नाम के साथ फोबिया आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है डिजीज है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये कौन सी डिजीज हो सकती है? पता नहीं, I don't know, ये हो सकता है। अच्छा, ज़ाइनोफोबिया जो एक्चुअली होता है कि इट्स अबाउट द फियर एंड डिसलाइक। फॉर एग्जांपल, ज़ाइनोफोबिया इज व्हेन समथिंग डज नॉट लाइक द ट्रस्ट ऑफ फॉरेनर पीपल और डिफरेंट देम। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन जो है वो अदर कंट्री से है या दूसरी कॉज से बिलोंग करता है, तो वो क्या करता है उन लोगों से आप कह लें कि उनको हेट करना, या फिर उनसे डरना या खौफ करना कि अच्छा ये कोई एलियंस है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इवन इंट्रोवर्ट्स कह लें, या छोड़े आउटर साइड कंट्रीज को, वो तो क्लास में भी किसी से बात नहीं करते इंट्रोवर्ट्स, या जी उनको जी ऐसे। या फिर उनसे बात नहीं की जाती, या फिर डर लगता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो इनको बुरा लगेगा, या इसी इसी लूप में वो फंसे हुए होते हैं। तो उनको मतलब वो दूसरे को अगर अच्छा नहीं समझते। हाँ, मतलब वो अच्छा ही, कुछ लोग होते हैं जो अच्छा नहीं समझते, अब बाकी इसलिए वो बात नहीं करते किसी से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको इस बात का फियर होता है, डर होता है कि मैं बात करूँ या मुझसे सही बात की जाएगी या नहीं की जाएगी। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन। आप आपकी टाइप क्या है पर्सनालिटी, यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? आई डोंट नो, मेरे ख्याल में डिफरेंट है। मैं तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि कोई भी इंट्रोवर्ट नहीं होता। हम्म। क्योंकि हम अगर कोई इंट्रोवर्ट भी है मगर उसके भी दोस्त होते हैं, उसमें तो वो बोल रहा होता है, या फैमिली में तो वो बहुत सही बोल रहा होता हम्म। है। मेरे ख्याल हाँ, में कोई बिल्कुल इंट्रोवर्ट तो होता ऐसे ही नहीं है, तो ये वैसे ही है कि नहीं। टर्म्स बनाई हुई है वैसे हम्म, कि ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन फॉर्मली स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में जिन्हें क्वेश्चन भी पता होता है, उसका आंसर भी पता होता है, वो फिर भी नहीं हैंड रेस करते कि मुझे जी जी क्लास के ऐसे। सामने बताना पड़ेगा तो मैं कैसे बताऊंगा, और वो अपने साथ फ्रेंड को बता देते हैं कि अच्छा ये आंसर है, तुम बता दो खड़े होके। ऐसे तो ही मोस्टली। मैं नहीं। आप ऐसे ही करते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं तो कुछ तब तो कंप्लीट डिग्री भी मुझे तो टीचर 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 जो होते थे हमारे प्रोफेसर, उनको तो मेरा नाम पता है। अभी भी जाता हूँ तो यूनिवर्सिटी में तो मुझे देखने को मिलता ग्रेट, सो यू वर अ बोल्ड स्टूडेंट, है। राइट? एब्सोल्युटली ऐसे ही होना चाहिए। इवन आपने 4 साल पढ़े, आपके प्रोफेसर को आपका नाम तो याद होना ही चाहिए ना। या Yes, इट्स अ गुड थिंग। एंड अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम ऑलवेज लाइक अ एक्सट्रोवर्ट पर्सन, एंड दैट वाज द किड दैट ऑलवेज ऑन अ स्टेज, चाहे वो स्कूल कंपटीशन है या फिर वो कोई कॉलेज कंपटीशन है या वो यूनिवर्सिटी लेवल है, एवरी टाइम आई जस्ट वांट टू बी टॉक टू अदर्स। एंड वो एक ऐसे एक्सट्रोवर्ट लोग ऐसे होते हैं, उनकी एक ये सिम्टम होता है कि जब वो दूसरों से बात करते हैं तो उनकी एनर्जी अप होती है। इट्स नॉट अबाउट द टॉकिंग अबाउट समथिंग कैजुअली, नहीं, वो कैजुअल बात तो बिल्कुल नहीं करते। जैसे कि अच्छा आप ठीक हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फ्रेंड्स आपस में बातें करती हैं, and it's something like things to you strange, like I have no friends, I'm a girl without friends, even मेरे क्लास में कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरे अभी तक मेरे साथ कोई स्कूल फ्रेंड नहीं है, कोई कॉलेज फ्रेंड नहीं है। आई एम दैट पर्सन। मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझसे कोई आगे पूछे, मुझे मुझे मैसेज फजूल में मुझे मैसेज करे कि अच्छा आप ठीक हैं, या वनीजा आप घर पहुंच गई, या आपने खाना खा लिया, व्हाट व्हाट इज दिस?
मेरे पास नहीं है टाइम आपको बताने के लिए कि अच्छा मैं पहुँच गई हूँ, मैंने खाना खा लिया है, या फिर आपके घरों में क्या चल रहा है, लड़कियाँ आपस में डिस्कस करती हैं कन्वर्सेशन। आई लिटरली हेट दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आई एम दैट द गर्ल जो कि बात करती है लॉजिक्स पे, या फिर अगर क्लास में किसी को पढ़ाना है या प्रेजेंटेशन देनी है, टॉपिक समझाना है, आई विल ऑलवेज देयर। एंड आई यू नो व्हाट दैट आई एम नॉट लाइक अ गर्ल के, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आई एम गर्ल विदाउट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है मैं किसी से बात ही नहीं करती। मेरा पूरा डिपार्टमेंट फ्रेंड है, पूरी क्लास फ्रेंड है, एवरीवन नोज माय नेम एंड आई यूज्ड टू टॉक टू ऑल ऑफ देम। बट वो वाली फ्रेंड्स मेरे पास कोई नहीं है जो कि मैं उनसे पूछूं या वो मुझसे पूछे या मुझे उनका बर्थडे याद रखना है या उन्हें मेरा बर्थडे याद रखना है। नो, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। और इवन अगर कोई मैसेज जस्ट करे एक के बाद एक, तो मुझे तो इरिटेशन शुरू हो जाती है कि मैं बार बार बस आंसर ही करती रहूं। सो या, तो आई एम दैट काइंड ऑफ, बट इंट्रो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन इस मामले में मैं इंट्रोवर्ट हूँ कि मुझे इस तरह की पर्सनल बातें डिस्कस करना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो या एवरीवन कह नहीं सकते, बट पर्सनालिटीज बनाई हुई है कि ये इंट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट है, हर कोई अपने लेवल पे हो सकता है। या आपको जिससे बात नहीं करनी वो कहेगा आप इंट्रोवर्ट है, लेकिन ऐसे आप जिन्हें आप अच्छे लगते हैं, आप जिनको अच्छे लगते हैं, आप उनसे बात करेंगे। तो या, ऑलराइट, बट सो तो कम टू अगर द, होता है ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे बात करोगे तो आप मतलब, मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं कि कभी इंसान को अगर कोई टेंशन है या कुछ है तो वैसे उनसे बात कर ली, तो वो खुदा के बंदे होते हैं शायद। क्या करते हैं मतलब वो? लाइक मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ दोस्त होते हैं कि मतलब कि हुँ, जिनसे वैसे बात कर लो तो बंदा मूड फ्रेश हो जाता है मतलब। हुँ, हुँ, हुँ। या मतलब एब्सोल्युटली। खुदा के वो बंदे होते हैं, कोई मतलब अच्छे बंदे होते हैं शायद। हाँ, हाँ, अच्छे लोग होते हैं। एंड लिटरली अगर कोई मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो मैं पूरी सुन लेती हूँ और उसको एडवाइस भी कर देती हूँ। लेकिन अगर बार-बार प्रॉब्लम बता रहे हैं तो फिर मैं नहीं सुनती कि ये तो प्रॉब्लम ही इनकी है। इवन दो एक कॉलेज में हमारे ट्रियो था, वी वर 3 फ्रेंड्स और हम तीनों ही सी जीआर थी। और हम तीनों में से दोनों वी बोथ आर बोल्ड और हर जगह हम होस्टिंग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो लेकिन वो थर्ड थी, वो इंट्रोवर्ट थी और हमेशा वो दुखी रहती थी, हमेशा। तो हम इतना उसको अवॉइड करते रहे कि तुम हर वक़्त दुखी रहती हो, इतने दुःख है तुम्हारे पास, भई हमें नहीं बताया करो। हर वक़्त दुखी, हर वक़्त दुखी। सो या कुछ लोग होते हैं जो कि हर चीज़ को बहुत फ़ील कर रहे होते हैं, और हम जैसे लोग होते हैं हम कहते हैं लेट इट गो, हू केयर्स, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो या मैं कहती हूँ ऐसा पर्सन होना चाहिए, हर किसी को आपको फ़ील ही नहीं करना चाहिए। ऐसे भाड़ बोलो में कि जाए, लेट देम गो। या ओके, let's come to the complete this. We now we have rule number 11. Rule number 11 कहते हैं why is the both as the consonant and vowel. Starting में हमने पढ़ा था ना why special है, why consonant भी है, why vowel भी है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, बाकी आपको ना भूल जाए। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा अच्छे से। यस, ठीक है। मेरा ना गला खराब है, इसलिए मैं फिर ना ज़्यादा बोलता नहीं हूँ अभी ना, तो इसलिए फिर मेरी खांसी स्टार्ट हो गई थी। समर में आपका गला खराब है? पता नहीं, मेरे तो हर साल में होता है, ये तो एक महीना रहता है इसमें। अच्छा, अच्छा। ओके, सो आप स्पीकिंग सेशन भी नहीं अब कर सकते? जो yesterday I give you the topic about education, I think. So did you prepare and did practice about it? मतलब लाइक मैं इतनी प्रैक्टिस तो नहीं करी मैंने, मतलब थोड़ा सा ही पढ़ा था उसको, मतलब थोड़ा सा पीपीटी सी बात करी तो मतलब। हाँ, try to be focused on your practices along with vocabulary because your practice is very very important जो आप करते हैं। जी जी, ठीक इंशाल्लाह। है? Okay, so what was your favorite subject in school and why? in my uh, in my favorite in my school, my favorite subject is uh, computer, because I think I don't know why why my favorite subject, but I love to mm, I love to study computer in this case, Mm. because Why? I think uh, I we, our teacher is very uh, our teacher is very kind to teach us, and yes, I think this is the reason. Mm. Yeah, great. All right. So, in my opinion, yeah, when I was
kid and used to study in school. So there was we have a very beautiful teacher. The name is Ikra, and not about he is beautiful. She is so incredible a teacher that used to teach us in science, I think. Yeah, science. So the style of her, how she teach and how she makes the topic so easy to all of us. So yeah, I remember the science was my favorite subject on in school, and because of her, because of her teaching style, and Yes. most of the time when she used to ask us some questions from the students. I remember when I was in 8th class, and she used to ask some questions after the lecture. So I always try to give my best and try to give my answer on that question. And when I just stand up and start telling and start describing the topic, so some of the time she used to ask me that you are copying me. And how I used to teach, and I always say, yeah, I love to copy you. And yeah, that was, I remember that science was my favorite subject. Okay. So Wow. have you studied abroad, and what was the experience like? And even still, you didn't study abroad, so you can give your answer like this, that I have a dream to be there. Yeah. Mm, I have not experienced yet study abroad, but the reason is why I want to study abroad is like exposure, and behind is some I have a purpose, um, I have some goals and milestones which I achieved in life. That the reason is experience. I have not studied yet. I have not experienced. Okay. So you dreamed to study abroad from your childhood, or you now just make your mind that I wanna go? What can you repeat question? Yeah, my question is about that in your adulthood, you just make your mind that I want to go there, or you have a childhood dream to be go there to study Mm, abroad. no, I have no childhood dream, but Mm-hmm. in adulthood, I uh, I want to study abroad. I All have right. because I have a milestone which I achieved in Mm-hmm. life, which is Mm-hmm. not in Pakistan. That's the reason. Yeah, absolutely, absolutely. All right. So some of the same question, with many, you can say this is 3 to 4 years ago, when I used to used to practice to be speak English. So always these questions comes to me, and I always said, yeah, I will go. And that was the time I didn't have any idea how will I go and what will gonna be the expense of this, and what's will the requirement. Nothing I was know about it. But yeah, still I always say, yeah, I will go and I have a dream to go there. Everyone wants to go, and it's not about to study there, it's not about to work there, it's always about to be the world tour, right? So you can say this the study abroad is a gateway to move from the Pakistan. And yeah, you can after that, we should have to be study hard and to be got the very very incredible CGPA, and to make our position strong there, and to be applying for the internships and some jobs as well, to be make our visa permanent. So yeah, many of my students are in UK. I still remember one of my student Nan, that just cleared the IELTS last year, and now he is in UK, and he just completed his bachelor's, because he just have the 14 years education, and he just complete the 15 and 16 2 years more education in London and UK. And after this, he applying for the internship. Now he's on office and doing internship. So yeah, that is the so that is many of the students that used to go to the abroad, and they after to you can say this, the go there, they feel that we just
won the world right now. So now we have no need to study, and they are doing whatever they want. So that is the very, you can say this, the wrong way to pursue their dream, and because of this they got the supplies in their subjects. So yeah, it's very very dangerous for the Pakistani students. How will they come back and how they cover up with this? अगर किसी की सप्ली आ जाए तो उनकी स्कॉलरशिप वहीं पे स्टॉप हो जाती है. अच्छा मैम, ये भी या होता है। या ये आई थिंक ये मैंने सुना हुआ है कि दैट इज द स्कॉलरशिप दैट वी गॉट इन यूनिवर्सिटीज, बिकॉज किसी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी होती है ना यूनिवर्सिटीज में. जैसे कि पंजाब में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स उनको मिलती हैं जो कि बलोचिस्तान के पीके के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मिलती हैं. एंड हमारी यूनिवर्सिटीज में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं लाइक पश्तून, दे कम्स फ्रॉम द केपीके एंड दे हैव फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अबाउट देयर फीस क्राइटेरिया एंड द हॉस्टलाइज एवरी ईच एंड एवरीथिंग जो कि गवर्नमेंट पे करती है. तो उनको टीचर्स ये कहते हैं अगर एक भी आपकी सप्ली आई तो आपकी स्कॉलरशिप ब्रेक हो जाएगी, तो फिर आपको खुद पे करना पड़ता है. तो अच्छा या ऐसा होता सो है। हमारे आई. इधर नमल में भी ऐसा ही था। नमल इस्लामाबाद में भी, उसमें अफगानिस्तान से आते थे बच्चे, मगर वो पढ़ते ही नहीं थे। सेकंड थर्ड सेमेस्टर में सारे उनके अपने ज़्यादा लगते थे, चले गए। Yeah, so it's very important so to go there to lock up yourself for 2 years in a room and just study hard to be, because our dream यही है ना for a tech student to be get enrolled in Anthropic, Google and Microsoft. So एंग्लियर। so along with our studies we also have to be prepared of ourselves for them. सो हमें तुम्हारे पास तो डबल डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हमने वहाँ पे प्रिपेयर करना है, हमने स्टडी भी करनी है, सो हमें और कुछ नहीं करना है. एंड मैं अक्सर मेरी आफ्टर 9 मंथ्स मेरी नैन से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब से लंदन आया हूँ, जब जब से मैं आया था मैंने तभी लंदन घूमा था. आप यकीन करें 8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ. या मैं जाता हूँ जॉब पे यूनिवर्सिटी ऑफिस घर, जॉब यूनिवर्सिटी ऑफिस घर, और यहाँ में सब कुछ खुद करना पड़ता है. ऑन ऑन वीकेंड हमारी वीकेंड मतलब उनकी क्लासेस 2 डेज होती थी यूनिवर्सिटीज में. आई थिंक इट्स अबाउट द फ्राइडे सैटरडे या फिर सैटरडे मंडे ट्यूसडे, 2 डेज क्लासेस ओनली इन अ वीक इन यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर डेज वो जॉब करते थे. एंड ऑन अ वीकेंड उनका ऑफ होता था, संडे या कोई भी डे हो सकता है जो उनका ऑफ होता था. एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि मैम इतना काम होते हैं उस दिन करने के लिए, घर भी कॉल करनी होती है जो पूरे वीक में नहीं करते. घर कॉल कॉल करते हैं, बात करते हैं, इवन लॉन्ड्री करनी होती है, वॉश करने होते हैं कपड़े, घर क्लीन करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं और इवन कोई टाइम नहीं होता है. कोई नहीं घूमा है मैंने लंदन. तो जो इस तरह के रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं जिन्हें पता होता है वाई व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, और इतनी स्ट्रगल के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं, तो हमें कुछ तो अचीव करना है ना, फिर वो नहीं इस तरह से अपना टाइम वेस्ट करते. सो या वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू इट टुमारो. एंड जो आपके असाइनमेंट्स उसको कर लीजिएगा. I will share you the parts of speech exercise, and you can also can find it. Just go to the ChatGPT and ask it that I want to be give me the some kind of exercise